नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये आज का एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। ये बात किस बारे में कर रहे हैं, ये जनरली बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो बाइडन लीड ले रहे हैं, अब तो खैर जीत गए हैं, आज की बात करें हम तो उसी के रिगार्डिंग कि इंडिया के रिलेशन किस टाइप से रहने वाले हैं जो बाइडन के रिगार्डिंग। तो जैसे कि आप यही बात इनके जो भी इनका शीर्षक है इसमें भी देख पा रहे होंगे कि वाइडन इंडिया एंड कंफर्ट इन ओल्ड नॉर्मल। ठीक है, अब वो कंफर्ट इन ओल्ड नॉर्मल क्या है कि जो पुराना नॉर्मल था उसका जो कंफर्ट है उसको किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं वो सब। अब इसके रिगार्डिंग क्या है, इसके कई एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। तो अभी ये चीज़ आप जब देख लोगे कि क्या ये बोल रही हैं और किस रिगार्डिंग, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि ये कंफर्ट एंड ओल्ड नॉर्मल इसके कई वो हैं, मतलब इसकी व्याख्या अगर आप करना चाहो तो बहुत बड़ी लेवल पर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने है? सुहासिनी हैदर जी ने। अगर आप एडिटोरियल की सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो किसी भी प्रकार से हो, चाहे आप पर्सनली हो चाहे इस उस पर, तो उन दोनों ही चीज़ों में आप ये चीज़ पाओगे कि सुहासिनी हैदर एक किस विषयों पे लिखती हैं और किस हिसाब से इनकी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। With US Democratic candidate and former Vice President Joe Biden seizing the lead in presidential election that puts him at the cusp of victory, that the attentions in India turn to what kind of foreign policy change he will bring to India-US relation। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाई दे रहा है कि यूएस में जो बाइडन क्या कर रहे हैं, लीड ले रहे हैं। किसके अगेंस्ट लीड ले रहे हैं? ट्रंप के अगेंस्ट लीड ले रहे हैं। जो बाइडन किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार हैं? रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो अब जो इंडिया को मतलब ये एक अटेंशन हो गया है कि किस हिसाब से जो इंडिया है अपनी पॉलिसी को चेंज करेगा या विदेश नीति को चेंज करेगा, जो बाइडन को ध्यान में रखते हुए, वो भी यूएस के रिगार्डिंग। तो अब बिट ऑफ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जो अमेरिका है वो कई मसलों पर इंडिया का समर्थन करता रहा है कई समय पर। C-70 हो गया, या मतलब और भी वो पुलवामा का जो अटैक किया था इंडिया ने उसमें हो गया। तो कई मसलों पर वो हो सकता है कारण चाइना रहा हो या जिस भी कारण उसके अपने हित रहे हों, लेकिन उसने सपोर्ट किया है इंडिया को। ठीक है, अ बिट ऑफ हिस्ट्री में होल्ड सम क्लूज। अब थोड़ी सी अगर इतिहास के तौर पर देखा जाए या जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हम खंगालेंगे तो हमें वहाँ पर कुछ चुनिंदा क्लू मिलते हैं या कुछ तथ्य मिलते हैं ऐसे कि जो ये इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे कि इंडिया अब किस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करने वाला है। ठीक है, इन सितंबर 2009 यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा याद रखना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो कि अभी वर्तमान में जीत रही है यूएस में। ठीक है, यह जीत चुकी है। प्रेसिडेंट बराक ओबामा हेड टास्क विद वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन। उस समय ये बाइडेन क्या थे? बराक ओबामा के कार्यकाल में वो थे, मतलब उपराष्ट्रपति। विद बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव प्लान टू अफगानिस्तान टू प्रेजेंट टू यूएस जनरल who were pushing for surge or influx of up to 4 lakh troops to win the war in अफगानिस्तान। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उनका एक अल्टरनेटिव प्लान ये वो कर रहे थे। जैसे कि आपने वर्तमान में अगर आप तालिबान और यूएस की जो वार्ता चल रही है अफगानिस्तान में, उन रिलेशन को अगर आप समझ पा रहे हो तो समझते होगे, या एडिटोरियल के आपने सीरीज को फॉलो भी किया होगा, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यूएस का तालिबान के साथ या जो अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस हैं उनके साथ किस हिसाब से रिलेशन चल रहे हैं, और उसी रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन थे, विथ बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव प्लान, एक वैकल्पिक प्लान की उन्होंने व्यवस्था की कि अफगानिस्तान से क्या हो, टू प्रेजेंट यूएस जनरल हु आर पुशिंग फॉर द सर्ज और इनफ्लक्स ऑफ 4 लाख ट्रूप टू विन द वार इन अफगानिस्तान। तो उन्होंने क्या किया कि जो बाइडेन के कार्यकाल में, सीधी सी बात आप एक मोटे तौर पर ये रखो कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक पहुंचाए कि तालिबान से वहाँ लड़ पाएँ और वहाँ पर जो अभी वर्तमान में सरकार है, ठीक है, उस चीज़ को इस्टेब्लिश कर पाएँ। और आपको याद रखना होगा कि 1989 के बाद 2000 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार रही थी। मिस्टर बाइडेन फॉट लॉन्ग एंड हार्ड बिल्डिंग
on multiple visit to region and suggested that US did not need more troop। लेकिन ओबामा प्रशासन क्या कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा ट्रूप दे रहा था, लेकिन जो बाइडन थे, उपराष्ट्रपति थे, वो इस बात को सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि वहां ज्यादा से ज्यादा ट्रूप भेजे जाएं, बल्कि वो इसके अगेंस्ट थे कि वहां पर ज्यादा ट्रूप भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंस्टीड इट नीडेड टू पुल आउट, बजाय इसके वो ये कह रहे थे कि हमें वहां से अपनी जो फोर्सेस है वो क्या कर लेनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए। एंड फोकस ऑन द 5-point एजेंडा फॉर व्हाट ही कॉल्ड काउंटर टेररिज्म प्लस, और उन्होंने 5 पॉइंट का एक एजेंडा रखा जिसमें उन्होंने टेररिज्म या आतंकवाद को क्या वो करने के लिए, खत्म करने के लिए प्लान बनाया। ठीक है, तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो वर्तमान में ट्रंप कर रहे हैं, आपने तालिबान और यूएस की वार्ता को समझा हुआ तो आप तो फ्लुएंटली समझ रहे होंगे। जिन्होंने नहीं उस चीज़ को देखा है या उस चीज़ से अवगत नहीं है या उस चीज़ से परिचित नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि अब ट्रंप प्रशासन भी क्या कर रहा है, वहां से अपने जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान से वो बाहर निकाल रहा है, और वहां पे सीधी सी बात है अफगानिस्तान को अपने भरोसे पर छोड़ रहा है। ठीक है, और डिटेल में जा नहीं सकता क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि एडिटोरियल लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो बाइडन की भी लगभग सेम नीति थी। द डिटेल्स एज रिकाउंटेड बाय वेटरन जर्नलिस्ट वो वुडवर्ड इन हिज बुक, और जो पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं उन्होंने, जो वेटरन जर्नलिस्ट एक पत्रकार हैं वो वुडवर्ड, उन्होंने अपनी बुक में इस सब को प्रकाशित किया है ओबामास बार में। ठीक है, इंक्लूडेड अ फुल फोकस ऑन अलकायदा एग्जिस्टिंग अदर काउंटर इंसर्जेंसी मिशंस एंड ड्रॉपिंग द बुश एरा नेशन बिल्डिंग थीम, reducing US ways to just 2 or 3 and fighting the Taliban with a view to bringing them to the table for reconciliation। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कि उन्होंने जो यूएस के क्या किए, तो यहाँ पर जो मतलब ओबामा प्रशासन थे उन्होंने वॉर को जो मोस्टली अलकायदा के अगेंस्ट थी। अलकायदा के अगेंस्ट क्यों थी? क्योंकि ओसामा बिन लादेन अलकायदा से जुड़ा हुआ था। तो उसी के बाद जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया था। तो जो अफगानिस्तान के में अलकायदा के अगेंस्ट जो अमेरिका ने एक वो प्लान चलाया था, उसको क्या किया उन्होंने फॉरवर्ड किया, और साथ ही साथ जो वहाँ ट्रूप थे मिलिट्री उनको कम किया, लगभग 2 से 3 जो मिलिट्री बेस थे कम किए, और तालिबान को वार्ता के लिए प्रोत्साहित किया कि वो वार्ता के लिए आए और कंसिलिएशन मतलब समाधान करने की कोशिश की। ठीक है, ऑन पाकिस्तान अ कंट्री दैट गेव हिम वंस ऑफ इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द हिलाल पाकिस्तान, मिस्टर बाइडन फेवर्ड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट इन ऑर्डर टू डील विद तालिबान। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान ने उनको अपना जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है बाइडन के लिए, तो उसमें ये है कि जो बाइडन है, बाइडन का सीधा सा मत है कि वो तालिबान के साथ डील करें, एंगेज करें, बजाय इसके कि उसके साथ फाइट करें। ठीक है, इवन एक्चुअली मतलब अंततः मिस्टर ओबामा डिड नॉट गो विथ बाइडन प्लान, लेकिन अंत में क्या हुआ, निर्णय तो राष्ट्रपति को ही लेना है। तो राष्ट्रपति ओबामा थे उस समय, तो जो ओबामा थे वो उनके जो बाइडन का जो प्लान था उसके साथ नहीं गए, एंड एंडेड अप विथ फॉलोइंग द मिलिट्रीज प्लान फॉर सर्ज अबाउट 33,000 एक्स्ट्रा ट्रूप इंस्टीड। बजाय इसके उन्होंने फिर क्या किया, वहां पे 33,000 और ज्यादा ट्रूप वहां पे लगा दिए अफगानिस्तान में। अ डिकेड लेटर इट वाज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु पिक्ड अप आइडिया सिमिलर टू द बाइडन प्लान। अब एक दशक बाद, मतलब जब एक दशक बाद ये ना अ डिकेड लेटर, हाँ, तो एक दशक बाद फिर क्या किया इन्होंने, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने वही बाइडन का जो है प्लान पिक किया, और उसको मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि वो तालिबान को वार्ता के लिए बुलाया। इन सब चीज़ें घटित हुई। व्हेन ऑर्डर्ड अ लार्ज स्केल पुल आउट ऑफ यूएस ट्रूप, लिमिटेड यूएस प्रेजेंट एट बेस एंड इट्स मिशन ऑन अफगानिस्तान व्हाइल अपॉइंटिंग जलमई खलीलजाद टू बिल्ड अ रिकंसिलिएशन प्रोसेस विद द तालिबान। तो ट्रंप ने यही किया कि समाधान पर या वार्तालाप करने के लिए तालिबान को टेबल टॉक के लिए बुलाया, ना कि उसके अगेंस्ट एकदम से युद्ध छेड़ दिया। ट्रंप ने ये किया, और साथ ही साथ कई ट्रूप्स को
वापस बुलाने की बात कही, और ट्रंप ने यह भी कहा कि जो अमेरिका के बेस हैं अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर ज़्यादा कुछ ऐसा अब होगा नहीं तालिबान के अगेंस्ट, या वो सिंपल से सिर्फ बेस मात्र रहेंगे, उनका ज़्यादा अब एक्टिव रोल रहने वाला है नहीं। वाइल द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ द डिफरेंट अमेरिकन स्ट्रेटजी ऑन अफगानिस्तान विल बी जज इन फ्यूचर। तो यहाँ पर उसी दौरान जो रिलेटिव मेरिट्स हैं जो डिफरेंट अमेरिकन स्ट्रेटजी के अफगानिस्तान के रिगार्डिंग, वो जज होंगे फ्यूचर के अंदर, मतलब भविष्य बताएगा कि ये सब क्या चीज़ें रहीं। ठीक है, व्हाट दिस मतलब क्या है ना, अलग अलग विचार देते हैं लोग, तो कौन से विचार को तवज्जो मिलेगी भविष्य में, या कौन सा विचार सही साबित होने वाला है भविष्य में, ये आगे देखा जाएगा। What this show is that specific policy of Mr. Biden, Mr. Trump in international arena may not differ as much as their political style and their ideologies too। तो हो सकता है जो मतलब जो विदेश नीति है या जो फॉरेन मामले हैं उस पर ट्रंप और बाइडन लगभग सिमिलर अप्रोच रखते हैं या सिमिलर माइंडसेट रखते हैं। रूट इन द ओबामा बाइडन एरा, अब यहाँ के जो रूट्स हैं ओबामा और बाइडन एरा, ओबामा बाइडन एरा मतलब ओबामा राष्ट्रपति थे और बाइडन क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। अब लेकिन अब ओबामा राष्ट्रपति 2016 तक थे, अब क्या है बाइडन राष्ट्रपति हो गए, तो यहाँ पर रूट जो है ओबामा बाइडन एरा की वो क्या है। इंडिया के लिए देखा जाए तो फॉर इंडिया दिस वुड मीन सम कंफर्ट इन कंटिन्यूटी अ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल शो ओवर द यूएस पॉलिसी विद इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया के लिए सम कंफर्ट होगा, और जो भी यूएस की जो पॉलिसी है इंडिया के लिए वो चलती रहेंगी, स्ट्रेटेजिक एंड अदरवाइज, चाहे वो रणनीतिक पॉलिसीज हो या दूसरी अलग अलग पॉलिसी हो, वो चलती रहेंगी। वाइल मिस्टर ट्रंप ऑन द इंडो पैसिफिक पॉलिसी लेटर, जबकि जो मिस्टर ट्रंप ने है जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी अभी अभी अख्तियार की, इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि क्वाड एक बहुत बड़ा ग्रुप बनकर उभर रहा है और बहुत ही ताकतवर देशों का ग्रुप है, छोटा मोटा ग्रुप है नहीं। ठीक है, लेटर द पॉलिसी ओ इट्स ओरिजिन to the Obama-Biden administration that first focused on Asia Pacific in order to build a coalition to counter Chinese inroad in the region। तो ये जो क्वाड का जो गठन है वो उसी समय हो गया था पहले जब 2007 के अंदर, तो ये उन्हीं का रूट है, या जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है ये किसकी देन है, ओबामा प्रशासन की ही देन है, और उस समय उपराष्ट्रपति जो बाइडन हुआ करते थे। During his visit in New Delhi in 2015, Mr. Obama signed the first India-US vision statement on subject। और इस सब बारे में 2015 में जब ओबामा यहाँ आए थे इंडिया में, तो उस समय इन्होंने इस चीज़ पर साइन किए थे और इन सब चीज़ों को आगे फॉरवर्ड किया था। He may not, however, pursue the head brinkmanship style Mr. Trump and US Secretary of State Mike Pompeo preferred। अब हो सकता है इन्होंने उस स्टाइल में इस चीज़ को प्रेफर ना किया हो, जैसे कि मिस्टर ट्रंप और जो माइक पोम्पियो हैं इस चीज़ों को बिल्कुल एकदम बोल्डली तरीके से ले रहे हैं। ब्रिंकमैनशिप स्टाइल मतलब एक अस्थिरता वाली स्टाइल, ठीक है, बोल्डमैनशिप की स्टाइल में ले रहे हैं, तो चाइना डायरेक्टली क्या होगा, उत्तेजित होगा तो अस्थिरता फैलेगी, अस्थिरता फैलेगी तो फिर सीधी सी बात है कि शीत युद्ध जैसी और कई ऐसी मनमुटाव वाली परिस्थितियाँ बढ़ेंगी। तो ब्रिंकमैनशिप से आप ये समझिए अस्थिरता। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मिस्टर बाइडन विल बिल्ड ऑन मिलिट्री फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद इंडिया। और ये भी लगता है कि जो बाइडन है वो मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट स्थापित करेंगे इंडिया के साथ और मजबूत भी करेंगे मिलिट्री कोऑपरेशन को, एंड पुश द सेल ऑफ यूएस मिलिट्री हार्डवेयर। और इस चीज़ पर भी जोर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इंडिया को सेल किए जा सकें। व्हेन इट कम टू ट्रेड, जब अगर अब ये तो हो गई पूरी की पूरी मिलिट्री पर्सपेक्टिव की बात, अब बात आती है व्यापार की। व्हेन इट कम टू ट्रेड इट इज़ अनलाइकली दैट मिस्टर बाइडन कैन डायल बैक मैनी ऑफ द मेजर दैट मिस्टर ट्रंप हैज़ पुट इनटू मोशन, बट ही वुड हैव लो हैंगिंग फ्रूट टू पिक if he chose to more flexible in restoring India's generalized system of preferences status for export and in wrapping up the mini trade deal that the US Trade Representative Robert Lighthizer and Commerce Minister Piyush Goyal have been working on, but without success thus far। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक क्या है कि जो हमारे उनके अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं।
अभी तक वो एक मिनी ट्रेड पर बात कर रहे हैं जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है। तो जो अगर जो बाइडन आएंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि वो ट्रंप के पूरे निर्देशों को एकदम पलट दें, लेकिन हो सकता है जो आगे वो डिसीजन लेंगे कि आगे की जो रणनीति बनाएंगे वो लो फ्रूट मतलब जब आप क्या वो दौड़ करते हो ना कि जब फ्रूट को ज़्यादा ऊपर कर दो तो ज़्यादा उछलना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ नरमी दिखाएं। लो हैंगिंग फ्रूट मतलब थोड़ा सा नीचे कर देंगे वो फ्रूट या जलेबी, आप समझ सकते हो हम लोगों की लैंग्वेज में। तो क्या है, कुछ नरमी बरत सकते हैं आगे आने वाली पॉलिसी में, और हो सकता है जो ये पीयूष गोयल और कॉमर्स मिनिस्टर के बीच में जो टॉक चल रही थी अभी तक कोई निर्णय पर नहीं पहुंची है, उस चीज को भी वो आगे बढ़ा दें। ठीक है। ऑन वीजास मिस्टर बाइडन गेव इंडियन अमेरिकन सम अश्योरेंस एट अ कैंपेन स्पीच एट लास्ट मंथ। और ये बात कर ही चुके हैं, अगर वीजा की बात करें, कि वो कुछ अश्योरेंस उन्होंने दिया है जब भी उन्होंने कैंपेन किया है उसमें। And he already has an in-house understanding of value of Indian immigrant to US and importance of the Indian outsourcing industries of US through his running mate कमला हैरिस। और ये सब मतलब तारीफ कर ही चुके हैं कि जो इंडिया का रोल है यूएस में वो बहुत अच्छा है, और जो आउटसोर्स करता है अपनी सर्विसेज इंडिया यूएस के लिए वो भी बहुत लाभप्रद है या बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के रिगार्डिंग। ये सब चीज़ें भी वो डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है फ्रैक्शन, आखिरकार टकराव कहाँ होने वाला है। ठीक है। वेयर देयर इज लाइकली टू सम फ्रैक्शन विद मोदी गवर्नमेंट स्पेशली गिवन इंडियाज पेंडिंग रिव्यू बाय यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इट इज वेयर डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप इंक्लूडिंग मिसेज हैरिस, मार्क वार्नर, प्रेमिला जयपाल हैव बीन पार्शली वोकल। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का, उसने आपने देखा होगा कि रिपोर्ट आई थी जब सीए वगैरह वो आया था, उस पर जो है बहुत ही बोल्ड तरीके से हैरिस, मार्क वार्नर और प्रमिला जयपाल, इन लोगों ने बहुत ही वोकल तरीके से क्रिटिसाइज किया था इन सब चीज़ों को। जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, तो इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया था। और जो वो लिस्ट थी वो धार्मिक आधार पर प्रतिबंधों के लिए, वो भी राष्ट्रपति को सौंपी थी, जिस पर ट्रंप ने उस पर साइन करने मतलब उसके कारण इंडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, लेकिन वो चाहते तो इस पर प्रतिबंध लगा सकते थे। कम्युनल एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस, एक्शन अगेंस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड मीडिया फ्रीडम, तो इन सब चीज़ों के पर लेकर वो मुखर थी इंडिया के अगेंस्ट। जो कमला हैरिस वर्तमान में उपराष्ट्रपति बनेंगी अगर जो बाइडन जीत जाते हैं, या जो भी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर यूएस में चल रहा है चुनाव के रिगार्डिंग, वो सब अगर फाइनलाइज होती हैं और जो बाइडन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेंगी। और कमला हैरिस के कुछ इस हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू है। दीज आर एरिया मिस्टर ट्रंप इग्नोर फॉर मोस्ट पार्ट बट आर एरिया वेयर मिस्टर बाइडन वंस सेड यूएस एडमायर्ड इंडिया द मोस्ट। तो यहाँ पर ये कुछ एरिया है जहाँ पर मिस्टर ट्रंप ने इग्नोर कर दिया फॉर मोस्ट पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को, बट एरिया वेयर मिस्टर बाइडन वंस सेड यूएस एडमायर्ड इंडिया द मोस्ट। तो यूएस एडमायर मिस्टर बाइडन ने भी एक बार कहा था कि यूएस एडमायर करता है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा। इन स्पीच 2013 ड्यूरिंग अ विजिट टू मुंबई मिस्टर बाइडन हैड सेड, तो 2013 में जब मुंबई की विजिट हुई थी उस समय बाइडन ने कहा था, वी एडमायर द वे यू हैव मेड इट एथेनिसिटी फेथ एंड टर्न इनटू अ सिंगल प्राउड नेशन। तो ये हम एडमायर करते हैं कि किस हिसाब से आपके यहाँ विविधता में एकता टाइप की चीज़ है ना, वही सब चीज़ें। द वे एंटरप्रेन्योरशिप सीम्स ऑलमोस्ट हार्ड वायर्ड इनटू इंडियन सोसाइटी फ्रॉम रिक्शा वाला टू वेब प्रोग्रामर। तो यहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत हार्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप सीम्स ऑलमोस्ट हार्ड, कहाँ अगर हार्ड है कहाँ से, कि जो रिक्शा वाला से वेब प्रोग्रामर बनने के रिगार्डिंग। एंड मे बी मोस्ट ऑफ ऑल वी एडमायर योर डेमोक्रेसी एंड मैसेज दैट योर डेमोक्रेसी सेंड टू पीपल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी एडमायर किया था कि हमें इंडिया को एडमायर करते हैं कि इनकी इस हिसाब से डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी से ये क्या करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। इंटरनेशनल आउटलुक, अब जो है जो इंटरनेशनली वो किस हिसाब से देखते हैं। एबव ऑल मिस्टर बाइडन फॉरेन पॉलिसी विल बी वॉच्ड फॉर जस्ट हाउ मच
he reversed Mr. Trump's pullout from the multilateral world order, including the World Health Organization, UNESCO, Human Rights Council agreement, such as the Joint Comprehensive Plan of the Action, the Iran nuclear deal, and the Paris Climate Accord, and traditional transatlantic एंड ट्रांस पैसिफिक अलायंस। तो यहाँ पर ये देखना बाकी होगा कि इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ से ट्रंप ने क्या कर लिया, पुल आउट कर लिया। क्यों पुल आउट कर लिया? फाइनेंशियल कारणों के कारण कि अमेरिका सबसे ज़्यादा क्या करता है, फंडिंग देता है इन सभी उनको, और यहाँ पर उसकी बात सुनी नहीं जाती। ये उन्होंने एक दोस्त लगा के इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से हाथ खींच लिया, इन सभी समझौतों से हाथ खींच लिया। तो वहाँ पर देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेमोक्रेटिक जो है वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, फेवर में रहते हैं, इन सब ऑर्गेनाइजेशन में उनका इन्फ्लुएंस। तो इन सब चीज़ों पर देखना होगा कि वो रिवर्स करेंगे इन डिसीजंस को या क्या करने वाले हैं। ही विल ऑल्सो बी वॉच्ड फॉर वॉट कंक्रीट मेजर ही टेक इन ऑर्डर टू strengthen the rule-based international order and to ensure the countries that flout at most, including the China, Russia and even the United States, are held to account. तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि वो आखिरकार जो इंटरनेशनल रिलेशंस को किस हिसाब से तवज्जो देते हैं। क्यों इस तवज्जो देने की बात क्या है? क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल रिलेशन को चाइना, रसिया, इवन यूनाइटेड स्टेट भी क्या कर देता है, मतलब दरकिनार कर देता है, और अपने जो ट्रेड हैं या जो व्यापार हैं उनको मतलब बाईपास करके उन रूल्स को और क्या करता है, अपने लिए फायदे में या अपने लिए हित के लिए काम करता रहता है। तो ये भी देखना होगा कि वो इंटरनेशनल रिलेशन को किस हिसाब से डिसाइड करते हैं और उनके पालन करने के लिए किस हिसाब से सख्त रहते हैं, या उनकी पॉलिसी उनको पालन करवाने के रिगार्डिंग क्या रहेगी। और इसमें यूएस भी शामिल है कि यूएस भी किस हिसाब से पालन करता है, ये सब चीज़ देखने के लिए बाकी है। न्यू दिल्ली माइट नॉट मिस मिस्टर ट्रम्प एब्रेसिव transactionalist style that put a premium on personality over policy, but it had learned to embrace the new normal to Trumpian era. As the two public rallies Mr. Modi's invited Mr. Trump to in Houston and Ahmedabad showed, तब यहाँ पर हो सकता है दिल्ली इस चीज़ को मिस ना करे, क्योंकि जो ट्रंप का जो स्टाइल था वो क्या था, बहुत ही रूडपूर्ण था, मतलब एक रूडली, और किस चीज़ पर बेस्ड था, जनरली लेन देन पर विश्वास था, लेन देन पर चीज़ें चलती थी। पुट प्रीमियम ऑन पर्सनालिटी ओवर पॉलिसी, और ये सीधी सी बात ये थी कि उनके लिए प्रमुखता दी जाए बजाय इसके कि जो पॉलिसी और सब चीज़ों पर महत्ता दी जाए। और ये जब सब चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी जो मिस्टर ट्रंप जो आए थे अहमदाबाद में और जब मोदी गए थे हाउडीज में, उन सब चीज़ों में आपने इन सब चीज़ों को देख लिया होगा। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट डीलिंग विद मिस्टर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नाउ डिपेंड ऑन हाउ मच ओल्ड नॉर्मल द मोदी गवर्नमेंट इज एबल टू रिवर्ट टू द फाइन कंफर्ट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो यहाँ पर क्या करती ये, मतलब जो रिलेशंस हैं बाइडेन और मोदी के बिटवीन, इस बात पर डिसाइड होंगे कि जो पुराना जो नॉर्मल था, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के लिए, उस नॉर्मल से चीज़ों को किस हिसाब से रिवर्ट करती है मोदी गवर्नमेंट आगे आने वाले कुछ महीनों में। ये सीधी सी बात इन शॉर्ट टर्म में ये कहें कि जो नई प्रशासन है उनके साथ कंफर्ट जोन बनाने के लिए या चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए मोदी गवर्नमेंट किस हिसाब से प्रयास करती है, ये चीज़ें देखना बाकी है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।